दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत के अंदर गाय और गाय का दूध और भैंस का दूध ये ज़्यादा करके यूज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे एक आर्टिकल बड़ा अच्छा है, इसमें बताया गया है कि इसके अलावा गोट मिल्क, शीप मिल्क, कैमल मिल्क, डोंकी मिल्क और याक मिल्क इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। और ये देखा जा रहा है कि इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो गाय के और बुफेलो के मिल्क में नहीं मिल पाते हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे अभी डेयरी ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने गोट, शीप, कैमल, डोंकी और याक इनके द्वारा मिल्क पाउडर, चीज़, योगर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट और कुछ कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर से गोट मिल्क और कैमल मिल्क की आजकल बहुत चर्चाएं हैं और ये कहीं ना कहीं जो सेलिंग चेन्स हैं ई कॉमर्स की, वहाँ पर ये अवेलेबल है। यूरोप के अंदर जो बेबी फूड हैं वहाँ पर जो काऊ मिल्क है उसी की तर्ज पर वहाँ पे डोंकी मिल्क के फॉर्म भी बन गए हैं यूरोप के अंदर। और इस मिल्क को देखा जाए तो न्यूट्रिशन के मामले में, डाइजेस्ट के मामले में जो ह्यूमन मिल्क है उसके नज़दीक माना गया है और कई देशों में इसे माँ के दूध के विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव टू द मदर्स मिल्क जो बच्चों के लिए है, उसके रूप में इस्तेमाल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल, चाहे कैमल मिल्क हो या गोट मिल्क हो या याक मिल्क हो या कि डोंकी मिल्क हो, स्टैमिना बढ़ाने का जो एक पदार्थ होता है, पेय होता है, ड्रिंक होता है, उसके रूप में इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है। ज़रूरत इस बात की अब महसूस होनी शुरू हो गई है कि गाय और भैंस के जो दूध है उसके प्रोडक्ट के अलावा ये जो बाकी चीज़ें हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स यानी कि योगर्ट जैसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल बढ़े। अब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ऑटिज़्म, बच्चों में जो एक ऑटिज़्म का मतलब जो सामाजिक संवाद होता है, जो आपस में बच्चे बातचीत नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कैमल मिल्क दिया जा रहा है। डेंगू के जो मरीज़ हैं उनको गोट मिल्क दिया जा रहा है। कुछ और बीमारियों में डोंकी का और याक मिल्क दिया जा रहा है और ये मिल्क जो है ख़ास बाज़ार बन गया है। इससे दूध की कीमतें तो बढ़ रही हैं, बहुत महंगे भी हैं ये। लेकिन डेंगू अभी फैला था तो उस समय पंजाब में बकरी का दूध 300 रुपये लीटर हो गया। माना जाता है कि बकरी के दूध पीने से, गोट मिल्क से बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और डेंगू के मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे जो ऐसे गौवंश यानी कि वो जानवर जो दूध देते हैं उनके जो मेडिसिनल जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एकेडमी का कुछ चीज़ें बताई गई हैं और वहाँ पर इनका कहना है कि बिना गाय भैंस के जो बाकी दूध आ रहे हैं, गोट, शीप, कैमल, डोंकी का, याक का, ये बहुत शानदार दूध हैं और ये देखा जाए तो खाने में भी और मेडिसिन के अंदर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। इन दूध का इस्तेमाल जो कोविड वाली बीमारियों में रेजिस्टेंस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, सुपर फूड के लिए, बायोलॉजिकल फूड के लिए किया जा सकता है और किया जा रहा है। अब ऐसे कैमल मिल्क का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ऑटिज़म, जहाँ पे लोग संवाद नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से, या डायबिटीज़ के अंदर, तपेदिक के अंदर, वायरस के अंदर, बैक्टीरिया कोई आपको लग जाए तो वहाँ पर बकरी का दूध डेंगू के अलावा जो कार्डियो पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या फिर कुछ ब्लड रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, स्वेलिंग्स हैं, डायरिया है, या फिर आपकी जो आर्टरीज़ हैं उससे जो बीमारियां सारी की सारी हैं, या स्किन की डिसीज़ है, अस्थमा है, चिकनगुनिया है, उसमें गोट का मिल्क बहुत अच्छा पाया गया है। शीप का जो मिल्क है बायो एक्टिव पेप्टाइड है, एमिनो एसिड है और उसका बहुत अच्छा सोर्स है और ये बच्चों के अंदर खास तौर से मिर्गी हो गया या सिस्ट हो गया या फिर पैनक्रियाज में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, उनके अंदर बहुत लाभदायक पाया गया है। जो डोंकी का मिल्क है वो डर्माटाइटिस यानी कि जो स्किन डिसीजेज़ हैं, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर और साथ में हार्ट और आर्टरीज़ के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है और देखा गया है। पहाड़ों में जो याक मिल्क मिलता है
वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। इससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट, आर्टरीज़, कैंसर, याक मिल्क को बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब ये जो अल्टरनेटिव स्ट्रीम्स निकल कर आई हैं, ख़ास तौर से मिल्क की, जिसमें कि शीप मिल्क है, गोट मिल्क है, याक मिल्क है, कैमल एंड डोंकी मिल्क है, इनको ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे इनका जो पालन करते थे तो गरीब लोग करते थे, लेकिन अब जिस ढंग से इनका ऊन और चमड़ा भी इस्तेमाल होता था, लेकिन जिस ढंग से इनका अभी उपयोग बढ़ रहा है और दूध का उपयोग बढ़ रहा है, वो अपने आप में अचंभित करने वाला है, हैरान करने वाला है। एक बात जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ये है कि ये जो जानवर हैं, इनके जो चारागाह होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है, उनकी जगह कम है और ज़्यादा करके लोग गाय भैंस को रख लेते हैं। लेकिन इनको भी पालने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इनके लिए भी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होते हैं, और ये एक नया दरवाज़ा खुल जाना चाहिए। इनके डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए, और जो इनका पालक समाज है, जो इनको पालने वाले हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। राजस्थान के अंदर आप देखोगे जैसे कि कैमल को प्रोटेक्ट करने के कानून है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको ऐसे मार नहीं सकते हैं। तो जो कैमल की जो घटती संख्या को रोकने के लिए वहाँ पर कानून बनाए गए कि आप ऐसे उनको मार नहीं सकते देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके नतीजर क्या हो गया कि कम से कम नहीं तो जो पहले जो ऊँटों को मारा जा रहा था, भेजा जा रहा था, तो उससे ऊँटों की संख्या 35% कम हो गई थी राजस्थान में, फिर बढ़नी शुरू हुई है। तो मेडिसिनल यूज़ हैं या हेल्थ के यूज़ हैं या बाकी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये सारे जो अल्टरनेटिव, जो ख़ास तौर से दूध के जो क्षेत्र हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ख़ास तौर से जैसे यूरोप के अंदर हो रहा है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने पेश किया, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके शायद ये काम भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।